नमस्कार। मैं सुनील पटेल, अध्यक्ष रंगबाज सेना। हम लोग पिछले 6 सालों से रंगबाज सेना चला रहे हैं और रंगबाज शब्द पे 6 सालों से बहुत विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्योंकि मान्यताएं बहुत सारी हैं। लोग रंगबाज के बारे में, इस शब्द के बारे में अपनी अपनी एक सोच और एक विचार अलग अलग बनाते हैं। कुछ लोग इसको सही समझते हैं, कुछ लोग इसको गलत समझते हैं, कुछ लोग इसको सही परिभाषा देते हैं, कुछ लोग इसको गलत परिभाषित करते हैं। आखिर किसी चीज़ की परिभाषा या मीनिंग कहाँ पर, हिंदी मीनिंग कहाँ पर मिलती है? ये मीनिंग्स आपको डिक्शनरीज में मिलेगी, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, भार्गव डिक्शनरी है और बहुत सारी डिक्शनरी है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ का अर्थ खोज लेते हैं कि वास्तव में इसका सही अर्थ क्या है। अब हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, देखा, समझा, 50 डिक्शनरी देख डाली, लेकिन रंगबाज शब्द कहीं नहीं मिला। इस पे उपन्यास मिले। एक उपन्यास हमने पढ़ा, राम भक्त रंगबाज, बहुत प्रभावी उपन्यास था। उन्होंने वास्तविक व्याख्या करी कि रंगबाज कैसे होते हैं। एक मुसलमान का जिक्र किया गया है, उसमें जो हिंदू मेजॉरिटी में रहता है, बचपन से वही पढ़ा हुआ, एक पंडित जी के घर में बड़ा हुआ और उसने धीरे धीरे जो एक हिंदू मैथोलॉजी में वर्णन होता है हनुमान जी का और राम जी का, उसने सारी चौपाइयों को, सारी चीज़ों का धीरे धीरे माहौल, उसी माहौल में ढलता चला गया और उसने अध्ययन किया। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसकी एक दर्जी की दुकान थी, उसी दर्जी की दुकान को वो चलाता था। इतना हंसमुख था, इतना मिलनसार था, इतना व्यवहारिक था कि उसके यहाँ लोग आते थे और कपड़ा भी बहुत अच्छा सिलता था। अब क्या हुआ कि उसके यहाँ इतने ज़्यादा लोग आने लगे, जाने लगे कि उसको शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी मानने लगे, मतलब एक व्यवहारिक आदमी मानने लगे, चर्चित आदमी हो गया। एक बार सरकार ने वहाँ पर एक रोड निकलनी थी, वहाँ पर एक्विजिशन किया। उस एक्विजिशन में मुसलमानों की बस्ती के सारे मकान आ गए। जब उसके मकान सारे लोगों के आ गए तो लोगों ने बड़ा मीटिंग करी, ये करी, वो करी, लेकिन इसने सोचा, निर्णय लिया कि अब हम इस पे कुछ काम करेंगे। और ये एक वकील साहब के यहाँ गया और उस वकील साहब से इसने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत प्रार्थना करी। बड़ा वकील था, शहर का राजा था। उसने इसकी एक मंशा देख करके उस रिट को, उसने कहा कि इस मुकदमे को हम लड़ेंगे, और उस मुकदमे को वो लड़ा। लड़ने के बाद उसने विजय प्राप्त की। तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो इसको अपना विरोधी समझती थी कि ये हनुमान जी का और राम जी का जो प्रवचन करता रहता है, सारी चौपाइयाँ इसको याद है और हिंदू के साथ रहता है, तो वो लोग इसको मानने लगे। हुआ ये कि उसी शहर में मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, सब लोग इसकी दुकानों पे कपड़ा पहले से ही सिलाते थे। इसको रंगबाज कहा जाने लगा। रंगबाज के नाम से ये मशहूर हो गया। एक बार चूंकि ये हिंदुओं के सारे जो जुलूस, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें शामिल होता था। उसमें एक जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस में ये गणेश प्रतिमा का जुलूस था, जिसको नदी में सिरोया जाता है। उस पे ये जा रहा था और अपना डांस वांस करते हुए, मज़े लेते हुए आगे बढ़ रहा था। तो एक सिरफिरा लड़का था जो मुसलमान था, उसको कहाँ से क्या दिमाग में उसके आया या भरा हुआ था, फीलिंग थी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी वाली, उसने इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और ये जल करके मर गया। आज भी वो रंगबाज याद किया जाता है कि जो अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपनी मेहनत से
अपने विचार से, अपने उससे सारे लोगों का काम आता था और उसका अंत हो गया। दैट इज़ रंगबाज। ये एक शॉर्ट बताया मैंने, एक उपन्यास का बहुत संक्षिप्त विवरण दिया कि रंगबाज का मतलब ये भी हम लोग मानते हैं कि आदमी एक दूसरे के काम आना। और अब आगे बढ़ते हैं कि रंगबाज शब्द में एक तरफ रंग लिखा हुआ है और बाज लिखा हुआ है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये पैदा कहाँ से हुआ? तो लाहौर शहर है, लाहौर शहर पहले तो इंडिया में ही था। उस लाहौर शहर में एक पेड़ पाया जाता है नील का, जो कपड़े में लगाते हैं हम लोग, नील। वो नील उन कपड़ों से, नील जो बनती थी उन पौधों से निकाल करके नील बनाई जाती थी। तो नील बनाने का काम वहाँ पे होता था, महारत लोगों को हासिल थी। वो नील सप्लाई होती थी उस समय कलकत्ता और बॉम्बे में मुख्य रूप से। तो वहाँ के जो मुजाहिद थे, कलकत्ता और बॉम्बे के लोग, इनको रंग बनाने वाले के कारीगर, हुनरबाज, हुनरमंद कहने के लिए उन्होंने एक बाज शब्द इनके लिए खोजा, या कहने लगे बाज। तो ये रंगबाज कहलाए, यानी कि रंग बदलने में माहिर, रंग बनाने में माहिर, रंगों के खेल में माहिर जो लोग थे उनको रंगबाज कहा गया। इसी के तरह से धीरे धीरे पतंग बनाने वालों को पतंगबाज कहने लगे, और कबूतर उड़ाने वालों को जो माहिर थे उनको कबूतरबाज कहने लगे। इसी तरह से चीज़ें चली। खैर, आज भी लाहौर अगर आप जाएं तो रंगबाज शब्द मशहूर है और चिढ़ाने के लिए भी किया जाता है, ताकि लोग चिढ़ते हैं रंगबाज। खैर, उसके आगे जो रंगबाज शब्द था, इसका जो मीनिंग निकला कि रंग बाज, बाज एक चिड़िया है, एक पंछी है। वो पंछी अपनी हाइट पे उड़ता है, सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ता है। दो ही मतलब है, देखिए, रंगबाज का मतलब हो गया अपने हुनर में माहिर आदमी को रंगबाज कहते हैं। दूसरा ये कि जो अपने बाज के गुणों को रखने वाला, जो बाज में गुण होते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है कि बाज सबसे ऊंची उड़ान भरता है। वहाँ से अगर उसने खरगोश देख लिया तो वो खरगोश का शिकार करके वो ले जाता है, मरा मांस कभी नहीं खाता वो अपना शिकार। क्योंकि बाज के बारे में आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा कि इतने गुण होते हैं उसमें, इतने गुण होते हैं। वो बताया गया कि अगर ये रंगबाज आप बन जाएं, इस तरह के आप गुण धारण कर लें, तो जीवन में असफल नहीं हो सकते। एम आपका एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, जीवन का टारगेट होता है, उसको आप दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, पावरफुल इंसान, एनर्जेटिक तरीके से आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ में चेंज कलर्स ऑफ हिज पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी होती है, एक आपका तरीका होता है जिससे आदमी प्रभावित होता है। आप किसी रोते हुए इंसान को हंसा दें, ये पर्सनालिटी आपके अंदर डेवलप होती है, हो सकती है। आप किसी को गुस्से में है, उसका गुस्सा शांत कर सकते हैं। तो कलर्स ऑफ पर्सनालिटी एक ये गुण होता है। गुण आपको ये बता दें कि भगवानों में सबसे ज़्यादा गुण होते हैं। जो कहा गया है कि भगवान राम का नाम लिया जाता है, भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है, शंकर भगवान का नाम लिया जाता है, इनमें सारे गुणों कलाएं थी। कृष्ण भगवान में सारे गुणों कलाएं थी, तो उनको भगवान कहा गया। बहुत गौर से सुनिएगा। दूसरे जो लोग मर जाते हैं और इस समाज के लिए कुछ अनूठा कर जाते हैं, कुछ बड़ा कर जाते हैं, कुछ सोच विचार दार्शनिक होते हैं, बड़े बड़े
दर्शन दे जाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो अपने न्यूटन ने और बहुत सारे लोगों ने अपने एक एक सिद्धांत दिए जिसमें आज भी लोग उनको याद करते हैं। इनको महापुरुष कहते हैं। हमारा अपना खुद का सोचना है, क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। हमने इस पे विचार किया कि जो लोग आज की दौर में, आज की डेट में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, देखिए चांद पे यान जा रहा है। कल महिला बिल पास हुआ, जिसकी वजह से हुआ या जैसे भी हुआ, या शशि तेंदुलकर हैं और भी लोगों ने, जो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन हैं, उनको हम लोग एक वर्ड में क्या कहें? आप बताइए, वरना मैंने तो बहुत रिसर्च किया, 6 साल तक रिसर्च किया, कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि जो इन पे फिट हो सके। एक वर्ड कि इनको क्या कहा जाए। इनको हम लोग रंगबाज कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने अपने क्षेत्र की सारी कलाएं व गुण इनके अंदर भरी हुई हैं। इसलिए ये बड़े बड़े टॉप पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ दे रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं। यान पे देखिए आज हमारा कंट्री कितना ज़्यादा आगे है कि मतलब यान पे पहुँच, वहाँ चंद्रमा पे हमारा यान पहुँचा जा करके। तो ये सब साइंटिस्ट उसी कैटेगरी में आते हैं जो बहुत बाद में, मरने के बाद इनको भी एक महापुरुष की श्रेणी दी जाएगी। तो इस पे भी हम इस तरह से रखते हैं अपने रंगबाज शब्द को। इसके आगे एक इसके जो मतलब होते हैं, बाज से आप लीजिएगा ब्रेव, बहादुर, बोल्ड, निडर, एंड चैंपियन। चैंपियन मीन्स योद्धा की तरह प्रवेश करने वाला, शूरवीर। कलर ऑफ पर्सनालिटी, यूनिक स्टाइल, अनूठी व्यक्तित्व या अनूठी शैली, ये बाज का गुण है। हमारा आदर्श, रंगबाज सेना का आदर्श कोई नहीं है, सिर्फ बाज है। बाज इसलिए है कि उसके अंदर, मैं अगर बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप पढ़िए, उसके वीडियोस देखिए, बाज के अंदर के गुणों को धारण करिए, देखिए, समझिए। और अगर लगता है आपको कि हाँ ऐसा होना चाहिए सफलता के लिए, तो आपको असफल होने का कोई चांस नहीं है। गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने अपने कंधे पे बैठा करके बाज को, अपनी कम्युनिटी को एक संदेश दिया। वो संदेश इसी में है, ब्रेव, बोल्ड एंड चैंपियन। ये बनो आप। जो सरदार कौम थी, सिख कौम थी, वो आज उसी को आप पालन करके उन्होंने साथ अपने वो रखे, उसको कहते हैं साथ बाम, वो कटार और फलाना ढिमाका रख करके उन्होंने लड़ाई की कौम तैयार किया कि आप मौके पे लड़ भी सकते हो, आप दबो नहीं, आप डरो नहीं। आप किसी से डरोगे, दबाओगे तो उतना ही आपको लोग दबाएंगे, डराएंगे। आप हिम्मती बनो, आप लड़ करके अपनी जीत को हासिल करो। ये एक, आप जब एनर्जेटिक बनोगे, आपके अंदर जब एक अंदर एक मतलब अंदर से एक उबाल आएगा कि हाँ हमको इस चीज़ को हासिल करना है, तो आप हासिल कर लोगे। उसके लिए आपको बाज की तरह बनना पड़ेगा, शूरवीर बनना पड़ेगा। लड़ाई में देखिए वही जीतता था जो शूरवीर होता था, लड़ करके विजय हासिल करता था। अब आ जाइए जो परिभाषा, ये सब हम लोगों ने रिसर्च करके गूगल से निकाला है और भी चीज़ों को पढ़ा है, उससे निकाला है। तो गूगल में अगर आप पढ़ेंगे तो पहले ही आ जाता है कि मौज मस्ती करने वाला। अब मौज मस्ती करने वाला, बच्चों के साथ में पिक्चर जाना, घूमना फिरना, पिकनिक बनाना, ये करना वो करना, ये मौज मस्ती करने वाला शब्द हमको दिया हुआ है उसमें। दूसरा आनंद मनाने वाला, आनंद, मस्त रहने वाला। आनंद कौन मनाएगा? जो हर तरह से दिमाग से फ्री होगा, मेंटल फ्री आदमी ही आनंद की अनुभूति करेगा। अध्यात्म पूरा आनंद पे है कि आध्यात्मिक आदमी, चाहे वो योग से, साधना से और किसी भी चीज़ से आत्मिक शांति जब पाता है तो आनंद में जाता है। वो आनंद बहुत बड़ी चीज़ है।
जो आठ बल अभी हम बताएंगे, हमारी जो अपनी व्याख्या है कि आठ बल का मजबूत इंसान ही रंगबाज होता है। तो आठ बल क्या होता है? सबसे बड़ा बल आठ बल। आपके अंदर आठ बल है कि हमने कहा कि जाकर के आपको ये काम करना है, दिल्ली जाके ये काम करना है, अरे मैं कर लूँगा, अरे मैं दिल्ली कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, पैसा तो है नहीं, ये बहानेबाजी नहीं चलती। तो आठ बल का मजबूत आदमी को बनना चाहिए। हर युवा को मैं शिक्षा देता हूँ कि आठ बल से आप मजबूत बनिए। दूसरा मतलब जो ज़्यादातर दिया हुआ है, रंग बांधने वाला, मौज मस्ती करने वाला, आनंद मनाने वाला, रंग बांधने वाला। अब एक मीनिंग होती है बॉलीवुड की, जो आप पिक्चरें देखते हो उससे कंफ्यूज होते हो कि बॉलीवुड में वो गोली चला रहे हैं, वो फलाना कर रहे हैं, ये दिमागा कर रहे हैं, वो लूटपाट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको रंगबाज नहीं कहते हैं। रंगबाज और गुंडे बदमाश माफिया में एक ही फ़र्क होता है कि गुंडा बदमाश रंगबाज, जो गुंडा बदमाश होता है वो दूसरे की चीज़ों पे कब्जा करता है, दूसरे के पैसे को हड़पता है। रंगबाज कभी भी ये काम नहीं करता है कि दूसरे का, बाज भी अपना शिकार करता है, दूसरे का शिकार कभी नहीं करता है कि जाके पहले उसको मार दीजिए, हमारा शिकार था उठा लाए, ये कभी नहीं करता। ये बहुत अच्छा गांठ बांध दीजिए। और जो गुंडा बदमाश होगा वो हमेशा पुलिस से डरेगा, जेल जाने से डरेगा, पुलिस आ जाएगी उसके हुटर से डर जाता है, भाग जाता है, छिप जाता है। लेकिन रंगबाज खड़े होकर के खुल करके उससे बात करता है, लोगों का काम कराता है, अपना काम भी कुछ उससे कराता है। उसमें बॉलीवुड में जिस तरह की मीनिंग ली गई हैं, हम आपको पूरी बात बता दे रहे हैं इसलिए कि ताकि आप इस पर कंफ्यूज ना हो। उपद्रवी दिखाया गया है, झगड़ालू दिखाया गया है, दंगा या लड़ाई भड़काने वाला दिखाया गया है, चंचल दिखाया गया है, जुआनी दिखाया गया है, कपटी दिखाया गया है। ये सब जो चीज़ है पिक्चर से पैसा कमाने के लिए नाम रंगबाज भर दिया, राम नाम को बदनाम कर दिया। वो कहते ना एक गाना है कि क्या नाम है, इसको बदनाम ना करो, दोस्तों इसको बदनाम ना करो। तो लोगों ने क्या क्या अलग अलग ये शब्द चला। लाहौर से पहुंचने के बाद ये शब्द कलकत्ता पहुंच गया, क्योंकि कलकत्ता में सप्लाई होती थी तो रंगबाज शब्द वहाँ पहुंचा। फिर ये कलकत्ता के बगल में बिहार पहुंच गया, बिहार से यूपी आ गया, यूपी से कानपुर एक शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये रंगबाज शब्द का यूज़ किया जाता है। लेकिन निगेटिविटी यहाँ नहीं है, बिहार से निगेटिविटी ज़्यादा इसमें डाली गई। रंगबाज के जो पूर्वांचल के गाने डाल के निगेटिविटी जो फैलाई गई, वो सबसे ज़्यादा निगेटिविटी बिहार के लोगों ने फैलाई। या ये जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल ने रंगबाज शब्द का मतलब गलत ही प्रस्तुत कर दिया, जो वो नहीं है, जो उनके गानों में या उनके पिक्चरों में दिखाया जाता है वो रंगबाज का मतलब नहीं है। आगे आपको हम बताते हैं मीनिंग। रंगबाज रिप्रेजेंट्स, रंगबाज प्रतिनिधित्व करता है गंभीरता, सीरियसनेस, विचार, थॉट, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, इरादा, इंटेंट, बुद्धिमानी, विजडम। इसकी व्याख्या आप लोग शब्दों की कर लीजिएगा, ये हमने अपने वीडियोस में कई बार डाला है और व्याख्या में वो टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ मीनिंग ऑफ रंगबाज रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करता है गंभीरता, सीरियसनेस, विचार, थॉट, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, इरादा, इंटेंट, बुद्धिमानी, विजडम। ये सब गूगल में आपको मिल जाएगा। पर्सनालिटी ऑफ रंगबाज क्या होता है? बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति जो अक्सर निर्णय लेने में अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है। आपका दिमाग समृद्ध और गहरा, आपके जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में स्पष्टता हासिल करने के लिए आपको कभी कभी एकांत की आवश्यकता होती है। अब ये कुछ थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको आपके लिए काट दे रहा हूँ और खास वर्ड के जरूरत।
आपको मैंने बताया था गुरु गोविंद सिंह के बारे में। रंगबाज शब्द पंजाबी संस्कृति में गहराई से नहीं आते, गहराई से है, और सदियों से उन व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो साहसी, बहादुर और निडर होते हैं। पंजाबी साहित्य और लोक कथाओं में रंगबाज अक्सर एक रंगीन बाज की छवि से जुड़ा हुआ होता है जो ताकत और चपलता का प्रतीक है। आधुनिक समय में रंगबाज का उपयोग आमतौर पे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपनाम या धीरज के शब्द के रूप में किया जाता है जो अपने साहस और अद्वितीय व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग कभी कभी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जो थोड़ा दिखावा करता है या भीड़ से बाहर खड़ा होना पसंद करता है। अब भीड़ से बाहर खड़ा होना पसंद करना का मतलब आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आप तभी 10,000 के बीच में जा करके 10,000 की पब्लिक को आप बोल करके सम्मोहित कर पाओगे। आप मंच लगा हुआ है, मंच पे आप बोल नहीं पाए तो लोग हंसने लगेंगे, मंच पे आप अपनी बात नहीं कह पाए तो कोई समझ नहीं पाएगा। मंच पे आ करके 10,000 लोगों से ताली बजवाना ही भीड़ से बाहर खड़ा होना कहलाता है। ये व्यक्तित्व है रंगबाज का। अब लाहौर में रंगबाज शब्द विशेष रूप से लोकप्रिय है, स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गया है। आप अक्सर अपने दोस्तों या परिचितों का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग करने वालों को सुन सकते हैं जो सोचते हैं कि रंगबाज के गुणों को अपनाते हैं, या वह रेस्तरां, कपड़े, कैफे की दुकानों आदि व्यवसाय का एक लोकप्रिय नाम भी बन गया है। जैसे हम अपना काम ज़्यादातर सब रंगबाज से ही करते हैं, इस तरह से बहुत लोग भी इसको फॉलो करते हैं और जो समझते हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अपने में शामिल करते हैं। क्योंकि ये जो शब्द है आत्मविश्वास, शक्ति और साहस की भावना व्यक्त करता है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए गौर से कि आत्मविश्वास, शक्ति और साहस। मैं प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करने वाला, रियल एस्टेट में काम करने वाला एक छोटा सा व्यवसायी मान लीजिए मुझे, और जब से नोटबंदी हुई उसके 2014 में 2016 में मैंने रंगबाज सेना ही बनाई, क्योंकि बेसिकली मैं कानपुर का रहने वाला था। लखनऊ में हम लोग बाद में शिफ्ट हुए, और जब रंगबाज शब्द से प्रभावित थे, इसकी एनर्जी से, इसके अंदर एक एनर्जी है। आप अपने को रंगबाज कहते हैं, यार ये लड़का बड़ा रंगबाज है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत रंगबाज टाइप का, इससे काम करा दो। दुनिया से काम नहीं बोलेंगे, लेकिन उस लड़के को बुला करके काम कह देंगे, ये करा देगा काम। इसको पुलिस में भी जान पहचान है, इसकी माफिया में भी जान पहचान है, इसकी हर जगह जान पहचान है, इसलिए ये रंगबाज लड़का है, उसको रंगबाज कहते हैं, जो अलग हटके होता है। अब आत्मविश्वास का मतलब होता है कि पेड़ पे चढ़ना है तो हम तोड़ लाएंगे, अरे भैया हम कहाँ चढ़ेंगे, फिसल गए तो गिर जाएंगे, वो नहीं कर पाएगा, हम नहीं तोड़ पाएगा। शक्ति की पूजा पुरातन से चली आ रही, जो शक्ति है, माताओं में शक्ति, माता की पूजा होती है। शक्ति का मतलब अगर आप में शक्ति है, ताकत है, तो चुंबक भी आपको खींच लेता है, उसमें शक्ति है। पूरी पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है, धरती अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि शक्ति है उसके अंदर, और शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। और साहस का मतलब कि आप रिस्क लेने की क्षमता रखिए, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका बहुत अच्छा मतलब है, आपको इसको समझना चाहिए। अब आगे आ जाइए कि अब हमारा ऑब्जेक्शन किन चीज़ों पे है, ये भी मैं आपको बता दूं।
वेयर इज़ दी ऑब्जेक्शन, किन वर्ड पे हमारा ऑब्जेक्शन है कि कहीं कहीं गूगल में लोग इसको कहते हैं आतंक फैलाने वाला। बाज भी क्या आतंक फैलाता है? आतंक फैलाने वाला आतंकवादी होता है। इस पे कभी आप इन रंगबाज शब्द पे, रंग चाहे वो रंग रंगने वाला हो, चाहे रंगों से खेलने वाला हो, खुशियाँ मनाने वाला हो, चाहे वो बाज की तरह शिकार करने वाला हो, अपना लक्ष्य हासिल करने वाला हो, इसमें आतंक कहाँ जुड़ा हुआ है? इस बात का हमारा अपना ऑब्जेक्शन है जो मैं कहता हूँ। और इसके बाद हम लोग दूसरे शब्द पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि मौज मस्ती करने वाला। इसको लोग अपने तरीके से लेते हैं कि मौज मस्ती को गलत सेंस में लेते हैं। मौज मस्ती बच्चों के साथ में भी होती है, लेकिन मौज मस्ती और दूसरे तरीके से जो लेते हैं, निगेटिविटी इस समाज के अंदर आप ये 100% लिख लीजिए, मान लीजिए कि निगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं। पॉजिटिव लोगों की जो थिंकिंग होती है हमेशा पॉजिटिव की तरह जाती है। वो तो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं यार, उसमें वो मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं निगेटिव। अरे ये तो गलत है साला, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल बेकार है। मतलब उनका विरोध करना, उनको ऑब्जेक्शन उठाना, उनको उल्टा सोचना उनकी आदतों में होता है। ये एक क्वालिटी होती है आदमी के अंदर, मेंटलिटी होती है कि जो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को जन्म देती है। तो जो लोग पॉजिटिव हैं, अब हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हमने 1000 लोगों से अगर डिस्कस किया होगा इसी रंगबाज शब्द के बारे में, हमारी बात सुनने के बाद कोई भी एक आदमी हमसे अनसेटिस्फाई होके नहीं गया, संतुष्ट होके गए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोर्ड देख करके आ जाते हैं, भैया हमको इसमें जुड़िए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे घर पे भी हैं, बाहर भी हैं, जो आज तक मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ वही जानते हैं ये तो गुंडा बदमाश होता है, ये तो गुंडा बदमाश होता है। अरे गुंडा बदमाश कहाँ से होता है? आप प्रूव करिए, बताइए तो। लेकिन वो बताना नहीं चाहते, बस उन्होंने सुन रखा है। तो ऐसे बहुत सारे युवाओं को मैं बार बार कहता हूँ, युवाओं को मैं, मेरा जो टारगेट है अपनी रंगबाज सेना को ले करके कि सोच बदलने का। आप पुरानी चीज़ों को पढ़ते चले आ रहे हैं, रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं, आप गीता भी पढ़ रहे हैं, आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, आप ईसाइयत में भी पढ़ रहे हैं, आप सारे धर्मों के लोग हैं। आप निगेटिविटी को छोड़ दीजिए, आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए, आप अपने विचारों में परिवर्तन कीजिए। ये नहीं कहा गया, आपसे कहा गया कि वो आपको ये काम करना ही करना है, आपके परिवार ने सिखा दिया, आपके पिताजी ने सिखा दिया, बाबा ने सिखा दिया, आप आंख बंद करके करते चले जा रहे हो। मानसिक गुलामी एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी क्या होती है? जो आपको पुराने समय से दी गई, जो आपको रीति रिवाज या कुछ डकोसरे या कुछ चीज़ें आडंबर जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको विचार तो करना ही पड़ेगा कि यार क्या सही है क्या गलत है, तभी तो आप कुछ चेंज कर पाओगे। अदरवाइज तो वो जो कहते चले आ रहे हैं कि 4 बजे उठो और उसके बाद पढ़ाई करो, रटो, और उसके बाद फिर आप फ्रेश होइए और 1 घंटा टहलने जाइए। लेकिन आज के दौर में कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, एजुकेशन चेंज हो गई है। लोग साइंस पे जा रहे हैं, मैथ्स पे जा रहे हैं, लोग केमिस्ट्री पे जा रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, लोग MBA और BTech कर रहे हैं। तो उसमें क्या चेंज हुआ है? लोग रात में पढ़ना पसंद कर रहे हैं, सवेरे के टाइम में आराम करना लड़के पसंद करते हैं। अरे अगर यही होता कि सारे लड़कों को सवेरे ही जाना होता तो पार्क तो लड़कों से भरे होते हैं, लेकिन वो बुजुर्गों से भरे होते हैं। बुजुर्ग क्योंकि रात भर सोता है, सवेरे वो टहलता है, जा करके रिलैक्स करता है, थोड़ा आराम करता है, दिन भर सो लेता है। उसको अभी स्कूल भी जाना है, उसको नौकरी पे जाना है, उसको अपना काम करना है, उसको बहुत काम करना है। तो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। उस परिवर्तन के साथ अगर आप नहीं हैं तो आप बैक हो जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे, आप जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे, भीड़ के पीछे लगे रहेंगे। इसलिए विचारों में चेंज लाइए, सोच को बदलिए।
आगे थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ। एक जो इसका मतलब है हमारा जो मतलब है आत्मबल से मजबूत इंसान कैसे बनेगा। आपके पास एजुकेशन है, शिक्षा, एजुकेशन है तो शिक्षा है तो आपको ज्ञान है। एजुकेशन में आप किसी से बात कर सकते हैं, आप किसी से तर्क कर सकते हैं, आप चीज़ों को रख सकते हैं, आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। ये एजुकेशन में आप नौकरी करना हो या आपको व्यापार करना हो, हर जगह ये आपकी हेल्प करती है। इसलिए आपको पढ़ना 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 तो पड़ेगा ही। जो ये सोच ले कि हम पढ़े बिना कुछ कर लेंगे, वो नहीं कर सकता। एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है हुनरमंद होना। आप मोटरसाइकिल बनाना सीख लीजिए, आप साइकिल बनाना सीख लीजिए, आप कार बनाना सीख लीजिए, आप ट्रक बनाना सीख लीजिए, आप कुछ भी बनाना सीख लीजिए। हुनर अगर आपके अंदर है, हुनरमंद अगर आप हैं, तो आप जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहुत हमें नहीं लगता कि बहुत ऊपर जा सकते, लेकिन खेलना भी एक हुनर है, गाना भी एक हुनर है, आपको डांस करना भी एक हुनर है। इसमें एजुकेशन की ज़रूरत कम है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट, जिसको कहते हैं टैलेंट, अगर आपके अंदर है तो आप कामयाब हो सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में बिल्कुल फिक्स कर लिए, या कोई काम पकड़ लीजिए, काम को बदलिए नहीं बार बार, कंफ्यूज मत होइए कि इधर चले जाएं यार, उधर चले जाएं यार, ये काम कर लें तो यार ये कर लें, तो जितना पीछा किया होगा सारा एक्सपीरियंस आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको इस दिशा में सक्सेस के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये कह सकता हूं कि बाज या कारीगर दोनों ही आतंक नहीं फैलाते हैं। बाज अपने में मस्त रहता है, क्योंकि वो ऊपरी उड़ान में रहता है, ऊपर पंछी और कोई तो रहता नहीं है, वो ऊपर जा कर के अपने आप में सुकून रहता है। उसका एक ही दोस्त होता है, ये भी मैंने पढ़ा है, वो 100 दोस्तों को नहीं पालता है। अपने बच्चे को भी किस तरह से शिक्षा देता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और एक वर्ड और नेगेटिविटी इसकी फैलाता है, उसके विषय में आपको मैं कह सकता हूँ कि चालाक या धूर्त भी कह सकते हैं। जो लिखा हुआ है गूगल में, लोग मानते हैं कि चेंज ऑफ पर्सनालिटी अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाता है। तो पर्सनालिटी में चेंज लाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अगर इसको पॉजिटिविटी मिले तो। अगर पर्सनालिटी में चेंज नहीं लाएगा तो रंग आदमी नहीं कहते अरे यार रंग बदलता है तो आदमी, तो वो निगेटिविटी वर्ड है। लेकिन रंग बदलने का मतलब होता है हंसता भी है, मुस्कुराता भी, चुटकुले भी करता है, ये भी एक रंग बदलना है। तो जो स्टेज कलाकार हैं या जो इसमें टीवी सीरियल्स में दिखाए जाते हैं, वो कपिल शो है, वो क्या है, कभी डांस भी करता है, कभी हंसता भी है, कभी रुलाता भी है, तो कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है, कभी कैसे कैसे टैक्ट करता है, तो वो रंग बदलता है। स्टेज कलाकार एक आर्टिस्ट भी रंग बदलने वाला है। तो इस मतलब की निगेटिविटी और पॉजिटिविटी आप दोनों ले सकते हो, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज एक्चुअल। अब बाज एक शिकारी पंछी है, तो आपको मालूम है। रंगबाज में रंग बदलने के गुण को लेते हैं, यानी रंगबाज के गुणों को धारण करने वाला, बाज के गुण बता ही दिया आपको। अब इसके कुछ और अर्थ हैं, गुंडा, बदमाश, कपटी, वसूली करने वाला, ये गूगल में दिए हुए हैं। लोगों ने जैसी धारणा बना रखी है, उन धारणा के बारे में बता चुका हूँ कि आप पॉजिटिव इसके जो अच्छे मीनिंग्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो लीजिए। बहुत थोड़ी सी निगेटिव मीनिंग्स हैं जिनको लेकर के इस शब्द को बदनाम कर दिया गया है, उसको आप छोड़ दीजिए। उस शब्द से कुछ नहीं करेंगे। जैसे एक स्वैग शब्द आया है नया, स्वैग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना गूगल में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, स्वैग का मतलब सबका स्वागत स्वैग से करेंगे, मतलब उल्लास पूर्वक करेंगे।
स्टाइल उत्साहपूर्वक अलग अंदाज से करेंगे। अपने को सुपीरियर दिखाना स्वैग है। बीइंग अकड़ दिखाना स्वैग है। उत्साह से भरा हुआ बहुमूल्य चीज़ों के लिए भी लिखा हुआ है। अब डिक्शनरी में लिखा हुआ है, इसमें गूगल में ही दिया हुआ है कि इसका मतलब होता है लूट, लूट का माल, लड़खड़ाना और लड़खड़ाते हुए चलना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड है, चाहे आप किसी चीज़ में देख लीजिए, उसी मतलब के अनेक कुछ मतलब ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं से भी उसमें फिट नहीं होते हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे मिल जाएंगे जो उसमें फिट होते हैं। आपका विचार क्या कहता है, आप ये सोचिए। मैं आपको प्रैक्टिकल लिखित बात नहीं बता रहा हूँ, खुद अपना बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया पिछले 6 सालों में कि एक रियल एस्टेट का आदमी कॉन्टिन्यूअस जब रंगबाज सेना से जुड़ा तो मैंने ये एक विचार बनाया कि समाज में युवाओं की सोच में बदलाव किया जाए, और दूसरा ये बनाया कि इनको गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाला जाए लोगों को। इस पे मैंने लिखना चालू किया। लिखते लिखते आज आप विश्वास नहीं करोगे, 3 साल हो गया इसी रंगबाज पे लिखता हूँ, और इसी रंगबाज पे लिखते लिखते 3 घंटे डेली लिखते ही रहता हूँ। लिखना एक हमारी आदत सी पड़ गई अब तो, और 6 साल से लिख रहा हूँ। आप मेरी फेसबुक को पे जा सकते हैं, रंगबाज सेना टाइप कर दीजिए, सुनील पटेल टाइप कर दीजिए, और उसको डेली आप पढ़िए, डेली पढ़िए। डेली हम कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ चीज़ें भेजते रहते हैं और लगातार लिख रहे हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा इसी वर्ड से आती है। इस वर्ड को आप डिनाई मत कीजिए, इस वर्ड को आप एक्सेप्ट कीजिए, जिसकी मीनिंग कुछ है ही नहीं, जो डिक्शनरी में नहीं है, जिसकी मीनिंग नहीं है, उस मीनिंग को आप क्या लोगे? तो उस मीनिंग को, वो मीनिंग आप अडॉप्ट कीजिए जो इसकी एक्चुअल मीनिंग है। इसीलिए ये मकसद हमारा वीडियो बनाने का है। आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर कुछ भी ना हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं 7754012345 पर, और हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह से हमारे 6 फरीदी नगर पिकनिक स्पॉट रोड इंदिरा नगर में जो ऑफिस है, एक मारुतिपुरम गेट पे ऊपर ऑफिस है, वहाँ कहीं भी आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी प्रश्न का आंसर आप हमसे ले सकते हैं इस संदर्भ में। धन्यवाद, थैंक यू।